अहम जिसमें आ गया उसका सर्व संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। उसका तो वंश ही समाप्त हो गया जिसमें अहम आ गया। अहम किया कंस ने, वंश चला गया। अरे अहम किया रावण ने, वंश चला गया। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का अहम नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया। हमने कुछ नहीं किया प्यारे। बताओ हम कुछ लेके आए थे क्या वहां से? जिस दिन हमारा जन्म हुआ कुछ लाए थे क्या हम कुछ भी नहीं लाए और कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। पर हमारे गुरुदेव और सत्पुरुष कहते हैं कि लेके हम जाएंगे। चाहे लाए तो कुछ नहीं थे पर हम लेकर यहां से जाएंगे। और लेके क्या जाएंगे? हम हमारा प्रेम साथ लेकर जाएंगे कि हमारा प्रेम कितना है प्राणी। और प्राणी का प्रेम संसार में कब देखने को प्राप्त होता है? प्राणी का प्रेम संसार में कब देखने को प्राप्त होता है? बताओ कि ये प्राणी के इतने हितैषी है। जब प्राणी चला जाता है ना और फिर चार लोग उसके उठाकर राम नाम सत्य बोलते हुए लेकर जाते हैं, तब उस प्राणी के प्रेम की परिभाषा ज्ञात होती है कि इस प्राणी का कितना प्रेम है संसार में। उस भीड़ और कारवां को देखकर फिर पता लगता है कि कितना प्रेम रूपी धन इन्होंने कमाया है। चाहे लक्ष्मी रूपी धन उन्होंने नहीं कमाया पर प्रेम रूपी धन उन्होंने इकट्ठा किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इसलिए जो झुकेगा वो पाएगा और जो नहीं झुकेगा वो कुछ भी पाने वाला नहीं है। अब इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते व्यास जी महाराज के पास आए। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं। भगवान हरि का ध्यान कर रहे हैं और व्यास जी महाराज के हृदय में भागवत रूपी गंगा बह रही है। व्यास जी महाराज बड़े उदास हैं। देव ऋषि नारद मुनि आए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, कि हे वेद व्यास जी महाराज, आज हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि आप उदास हैं। अरे आपने इतने बड़े बड़े महापुराणों की रचना कर दी, फिर आपका मन उदास क्यों है? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, मेरा मन जो है बड़ा उदास हो रहा है और मेरे हृदय में भागवत रूपी गंगा प्रकट हो रही है। अब मैं उस भागवत रूपी गंगा को प्रकट करना चाहता हूं, पर मानो मैं प्रकट करूं, मेरी वृद्धावस्था हो गई, अब मुझे दिखता भी नहीं है। मुझे लिखने वाला चाहिए, मुझे लेखन करने वाला चाहिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, वो चिंता की कोई बात नहीं है। व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। ठीक है, देखो नारद जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, तो व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। यानी नारद, नारद किसको कहते हैं? आजकल कलयुग में नारद जी का बड़ा हास्य कर रहे हैं लोग। कोई इधर की बात उधर करता तो उसको लोग नारद कहने लगे, ये तो नारद है, ये गलत है। उसको नारद की पदवी कैसे दे सकते हैं हम? वो देव ऋषि नारद है, वो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पदवी हम किसी आम व्यक्ति को नहीं दे सकते। फिर भी लोग कहते हैं ये नारद हो गया। नारद उसको कहते हैं जिनके मुख मंडल से निकला हुआ वचन कभी रद्द ना हो। ना रद्द यानी कभी रद्द नहीं हो सकता। जो निकल गया वो सत्य है, ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। फिर तो
इसलिए उनको नारद जी कहते हैं। तो नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा चिंता मत करो, तो वेद व्यास जी की चिंता ही मिट गई कि नारद जी ने बोल दिया, क्योंकि इनकी बात कभी रद्द नहीं होती है। क्या किया बताओ? गणेश जी महाराज को बुलाया। बुद्धि के दाता